गुड इवनिंग सभी को। फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विविध तेजा क्लासेज में। जैसे कि हम राजस्थान के मेले और त्यौहार कर रहे थे, पिछले वीडियो में हमने भाद्रपद तक सभी मेले और त्यौहार कर लिए थे। कुछ मेले और त्यौहार हमारे जो बच गए थे वह आज ये वीडियो हम पूरे करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे हमारा अगला महीना है आश्विन। अगर आश्विन महीने की बात करें तो हम पहले बात करेंगे शुक्ल पक्ष की। ठीक है, जैसे आपको पता है शुक्ल और कृष्ण दो पक्ष होते हैं। आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक ये क्या रहता है, नवरात्र आई। लगभग जो देवियों के मेले होते हैं ना, तो वह सबको लगभग आपके नवरात्रों में आते हैं। लगभग आपके देवियों के जितने भी मेले हैं वह नवरात्रों में भरे जाते हैं। श्राद्धीय नवरात्रा भी कहते हैं इसे। शीला देवी का मेला भरता है कहाँ पे, आमेर जयपुर में। तो इसमें याद रखना, शीला देवी का मेला कहाँ भरता है, आमेर जयपुर में भरता है। फिर आश्विन शुक्ल षष्ठी, इस छठ पूजा भी कहते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। अगर अगली बात करें तो अगला है आश्विन शुक्ल अष्टमी, इसे दुर्गाष्टमी भी कहते हैं, याद रखना। दुर्गा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध, याद रखना। दुर्गा महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, पश्चिम बंगाल का। आश्विन शुक्ल दशमी, जिसे विजयदशमी भी कहते हैं, इस दिन दशहरा मनाया जाता है। इस दिन रावण का पुतला जलाया जाता है। फिर इसी दिन कहते हैं भगवान राम ने रावण का वध किया था। फिर प्रसिद्ध कहाँ का ये, कोटा का। विजयदशमी प्रसिद्ध कहाँ की है, कोटा की। खेजड़ी वर्ष का पूजा होती है इस दिन। लेलटास पक्षी का दर्शन शुभ माने जाते हैं इस दिन। शास्त्रों की पूजा होती है हमारे, शस्त्रों की पूजा होती है। लेलटास पक्षी का दर्शन शुभ माने जाते हैं। खेजड़ी वर्ष की पूजा होती है। प्रसिद्ध कहाँ का मेला, ये कोटा का है, विजयदशमी का मेला। चलिए आगे देखते हैं। फिर आती है हमारी आश्विन पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में से परिपूर्ण होता है इस दिन, याद रखना। मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, चित्तौड़गढ़ में। मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जोधपुर में। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ और मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में। तो आप लोग मुझे बताइए, जो मीरा है, ये जो भोजराज की पत्नी थी, तो मीरा कहाँ की थी, इसका मूल स्थान कहाँ का था, जन्म स्थान। फिर अगला महीना आपका कार्तिक मास। कृष्ण पक्ष से शुरुआत करते हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, इसे करवा चौथ कहते हैं। इस दिन ये करवा चौथ क्यों की जाती है, ये पत्नियां करती है अपने पति की लंबी आयु के लिए। इस दिन पत्नियां व्रत रखती है और शाम के समय चंद्रमा के दर्शन के बाद अपना व्रत खोलती है, यानी पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत होता है। फिर कार्तिक कृष्ण अष्टमी, ये ओया अष्टमी अपनी संतान प्राप्ति के लिए व्रत होता है। यानी अगर किसी स्त्री के संतान नहीं हो रही है तो वह कार्तिक कृष्ण अष्टमी यानी ओया अष्टमी का व्रत करती है, जिससे कि उसे संतान की प्राप्ति हो जाए। फिर है आप कार्तिक कृष्ण एकादशी, तुलसी एकादशी कहते हैं इसको। इतनी कोई खास बात रखने याद रखने लायक नहीं है ये। जैसे कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, जिसे धनतेरस कहते हैं, धनवंतरि की पूजा कहते हैं। इस दिन बर्तन खरीदने शुभ माने जाते हैं। फिर है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, जिसे रूप चतुर्दशी, छोटी दीपावली या कांति दीपावली भी कहते हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी क्या कहते हैं, रूप चतुर्दशी, छोटी दीपावली, कांति दीपावली। और धनतेरस कब मनाई जाती है, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, याद रखना। किसी पूजा होती है, धनवंतरि की इस दिन पूजा होती है और इस दिन बर्तन खरीदने शुभ माने जाते हैं। पूछ ले बर्तन खरीदने किस दिन शुभ माने जाते हैं, तो धनतेरस के दिन, याद रखना। फिर आप है कार्तिक अमावस्या, जिस दिन दीपावली मनाई जाती है। इस दिन हिंदू का सबसे बड़ा त्यौहार है, याद रखना। कहते हैं इस दिन भगवान राम वापस आए थे अयोध्या नगरी, इसीलिए दीपावली मनाई जाती है। निर्वाण महावीर स्वामी दयानंद सरस्वती, महावीर स्वामी और स्वामी दयानंद सरस्वती।
फिर है आपका शुक्ल पक्ष, कार्तिक शुक्ल प्रतिपाद, गोवर्धन पूजा इस दिन। अन्नकूट महोत्सव, ना द्वारा राज संबंध। अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? ना द्वारा राज संबंध। ना द्वारा की बिछोया भी प्रसिद्ध, याद रखना। बिछोया कहाँ की प्रसिद्ध है? ना द्वारा की। ये कब मनाया जाता है गोवर्धन पूजा? ये दीपावली के अगले दिन। फिर है कार्तिक शुक्ल द्वितीया, जिसे भाई दूज कहते हैं, भाई बहन का त्यौहार है। ठीक है, जैसे रक्षाबंधन है ना, भाई बहन का त्यौहार है, वैसे ही ये कार्तिक शुक्ल द्वितीया जो भाई दूज है, ये भी भाई बहन का ही त्यौहार है, याद रखना। इस दिन कहते हैं बहन अपने भाई को तिलक करती है और माला पहनाती है। फिर है कार्तिक शुक्ल अष्टमी, गोपाष्टमी कहते हैं इसे। कार्तिक शुक्ल नवमी, आंवला नवमी भी कहते हैं इसे, अक्षय नवमी भी कहते हैं। फिर है कार्तिक शुक्ल एकादशी, देव उठने यरस कहते हैं। इस दिन देव उठ जाते हैं, यानी यहाँ इस दिन के बाद वापस मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। अब आप बताइए, देव उठने यरस यानी इस दिन देव उठ जाते हैं, तो कहते हैं देव कब सोते हैं, किस तिथि को सोते हैं? मैंने पिछली वीडियो आपको बताया था कि उस दिन के बाद जो मांगलिक कार्य होते हैं कुछ दिनों के लिए बंद हो जाते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए किस दिन के बाद मांगलिक कार्य कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं, यानी देव उठने यरस तक बंद हो जाते हैं। इस दिन क्या होती है? मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है कार्तिक पूर्णिमा, पुष्कर मेला। पुष्कर कहाँ पे है? अजमेर, राजस्थान का रंगीन मेला भी कहते हैं इसको। कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि कहाँ है? कोलायत, बीकानेर। ठीक है, कोलायत कहाँ है? बीकानेर। यहाँ पे कोलायत झील है जो मीठे पानी की झील है, जिसे राजस्थान का मिनी हरिद्वार भी कहते हैं। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला ये। जांगल प्रदेश क्या है ये बताइए मुझे। जांगल प्रदेश किसका प्राचीन नाम है? जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, जांगल प्रदेश किसका प्राचीन नाम है? कपिल धारा का मेला 12 में भी पड़ता है। एक चंद्रभाग पशु मेला कहाँ पड़ता है? जादरा पाटन। चंद्रभाग पशु मेला कहाँ पड़ता है? जादरा पाटन। जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि जांगल प्रदेश किसका प्राचीन नाम है। फिर अगला आपका माघ माह, कृष्ण पक्ष से शुरुआत करते हैं। माघ कृष्ण चतुर्थी, तिल चौथ या संकट चौथ भी कहते हैं इसे। इस दिन कहते हैं तिलकुट व्रत होता है। इस दिन स्त्रियां तिल के लड्डू बनाकर चढ़ाती हैं। चौथ का बरवाड़ा कहाँ है? सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा कहाँ है? सवाई माधोपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है कृष्ण एकादशी, षष्टिला एकादशी भी कहते हैं इसे। फिर है माघ अमावस्या, इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन मनु का जन्म दिवस मनाया जाता है। अब बताइए मनु कौन है? आपने सुना होगा कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, जिसमें सबसे पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार क्यों लिया था उन्होंने? कि मनु को बचाने के लिए, मनु को बचाने के लिए उन्होंने मत्स्य अवतार लिया था। जब पूरी सृष्टि पानी से भर रही थी तो उन्होंने मनु को बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था, और मनु से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। जो मनु है उससे ही किसकी उत्पत्ति हुई है? मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। हम आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पर आप लोगों को इतना रिस्पॉन्स नहीं आता है वीडियो पर। अगर वीडियो में कोई कमी होती है तो हम आपको कहते हैं कि अगर कुछ कमी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम उस कमी में सुधार कर सकें। क्योंकि हम देख रहे हैं काफ़ी समय से पिछली वीडियो में हमारा रिस्पॉन्स इतना आ नहीं रहा है। अगर आप कमी बताएंगे तभी हम उस कमी में सुधार करेंगे ना। अगर आप कमी बताएंगे नहीं तो उसमें सुधार कैसे होगा? क्योंकि अगर आप ना तो दोस्तों को शेयर कर रहे हो, ना आप कमेंट कर रहे हो, तो एक बार आप अगर वीडियो अच्छे नहीं लग रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम उसमें सुधार करके आप लोगों के लिए थोड़ा अच्छे से ला सकें वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है शुक्ल पक्ष, माघ शुक्ल पंचमी, इसे वस्त्र पंचमी भी कहते हैं। पीले वस्त्र पहनते हैं इस दिन। ठीक है, इस दिन सरस्वती माँ की पूजा होती है। सरस्वती माता का इसके दिन जन्मदिन माना जाता है। इसी दिन माता सरस्वती का कहते हैं जन्म हुआ था। और इस दिन शिक्षा विभाग द्वारा बालिका को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है।
याद रखना गार्गी पुरस्कार कब दिया जाता है? बसंत पंचमी को दिया जाता है, यानी माघ शुक्ल पंचमी को, माघ शुक्ल सप्तमी। सूर्य भानु रथ सप्तमी भी कहते हैं, इसको याद रखना। सूर्य भानु ये किसके? सूर्य भगवान का नाम है। ब्राह्मणी माता का मेला बढ़ता है कहाँ पे? सोरसन 12 में। ब्राह्मणी माता का मेला कहाँ पड़ता है? सोरसन 12 में। इसमें आपको एक याद रखना कि एक तो आपको याद रखना कि गार्गी पुरस्कार कब दिए जाते हैं। तो गार्गी पुरस्कार कब दिए जाते हैं? माघ शुक्ल पंचमी को दिए जाते हैं। और ये गार्गी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये बालिकाओं से संबंधित, याद रखना। और सरस्वती माता का जन्म कब हुआ था? इसी दिन सरस्वती माता का जन्म दिवस मनाया जाता है, और इसे बसंत पंचमी भी कहते हैं इसी दिन। माघ पूर्णिमा, माघ स्नान, मरु महोत्सव कहाँ का है? जैसलमेर का। बाणेश्वर मेला कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं इसको। आदिवासियों कुंभ किसे कहते हैं? बाणेश्वर मेले को कहते हैं, जो कहाँ बढ़ता है? डूंगरपुर में बढ़ता है, याद रखना। और कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माघ माह आपका खत्म हो गया है। अगला माह देखते हैं, अगला माह कौन सा आपके? फिर आपका फाल्गुन माह। कृष्ण पक्ष से शुरुआत करते हैं। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, महाशिवरात्रि मेला कहाँ का है? प्रसिद्ध करौली का। दुर्मेश्वर महादेव मेला, गुरमेश्वर महादेव मेला कहाँ का है? सवाई माधोपुर का। सपुआ महादेव मेला धौलपुर का। एकलिंग जी का मेला कैलाशपुरी उदयपुर। एकलिंग जी, ये कौन है एकलिंग जी, आप बताइए क्या? कहते हैं एकलिंग जी जो मेवाड़ के होते हैं शासक, चित्तौड़गढ़ वाले, तो ये एकलिंग जी को ही अपना वास्तविक राजा मानते हैं और खुद को उनका दास मान के शासन चलाते हैं। शुक्ल पक्ष, फाल्गुन शुक्ल द्वितीया, फुलेरा दूज। फाल्गुन शुक्ल सप्तमी, खेलनी सातवां। फाल्गुन शुक्ल एकादशी, आंवला एकादशी। खाटू श्याम जी का मेला बढ़ता है कहाँ पे? सिक्कर। खाटू श्याम जी कहते हैं ना, हारे का सारा खाटू श्याम हमारा। तो खाटू श्याम जी आ गए, तो खाटू श्याम जी पर चर्चा कर लेते हैं। खाटू श्याम जी कौन है ये बताइए जरा आप। अगर हम खाटू श्याम जी की बात करें तो कहते हैं महाभारत काल में जो घटोत्कच था उनके पुत्र थे बर्बरिक, जिनके पास कहते हैं माता का आशीर्वाद था, देवी माँ का आशीर्वाद था। उनके पास 3 बाण थे, उन तीनों बाणों से वे किसी का भी संसार में सर्वनाश कर सकते थे। पर उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि मैं उसी पक्ष में रहूंगा जो पक्ष निर्बल होगा, हारा हुआ पक्ष होगा। और घटोत्कच कौन थे? भीम के पुत्र, यानी ये भीम के पड़पोत्र थे। ठीक है। तो जब खाटू श्याम जी कहते हैं महाभारत के युद्ध के अंदर पहुंचे, तब भगवान कृष्ण को पता था कि ये जो पक्ष हारेगा उसके साथ ही सहयोग कर देगा। तो शुरुआत में तो निर्बल पक्ष कौन था? पांडवों का था। तो शुरुआत में ये पांडवों के साथ रहते, परंतु जब ये युद्ध की शुरुआत करते तो कौरव पक्ष कमजोर पड़ने लगता, तो कौरव पक्ष के साथ देते। ऐसे चलता रहता, तो वह पूरे कौरव और पांडव दोनों का वध करते थे, जिसके कारण धर्म की स्थापना नहीं हो पाती। इसलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उनसे इनका शीश दान में मांग लिया था, इसलिए इनको शीश दानी भी कहते हैं, शीश के दानी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इनको क्या वरदान दिया था कि आने वाले समय में आपकी खाटू श्याम के नाम से पूजा होगी, और जो भी हारा हुआ व्यक्ति होगा आपके आश्रय आएगा तो वह उसकी सारी कहते हैं मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। जिनका मेला कब पड़ता है? फाल्गुन शुक्ल एकादशी को इनका मेला पड़ता है। एकादशी को पड़ता है कहाँ पर? सिक्कर में। फाल्गुन पूर्णिमा, इस दिन क्या मनाई जाती है? होली मनाई जाती है। जैसे कि आपकी फाल्गुन पूर्णिमा आ गई है तो आपके पूरे महीने खत्म हो गए हैं, इतने ही त्यौहार थे। तो चलिए हम कुछ अब होलियों की बात कर लेते हैं। जैसे होली की बात होगी तो कोड़ेमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बिहनिया अजमेर की। लठमार होली श्री महावीर जी करौली की। पत्थरमार होली बाड़मेर ब्याउर। ठीक है, ब्याउर अब अजमेर से अलग हो गया तो आपको याद रखना कहाँ के? ब्याउर की है पत्थरमार होली। अंगारों की होली केकड़ी,
केक डिब्बे पर अलग हो गया है अजमेर व लाल सोट दौसा। रान रमन होली बिल्लूड़ा गांव डूंगरपुर। दूध दही की होली ना द्वारा राज संबंध। चलिए आगे कुछ और होली देख लेते हैं, कौन सी होली कहाँ की प्रसिद्ध है। फिर है देवर भाभी की होली ब्याउर। गोबर के कोड़ों की होली कहाँ की है, गालिया कोट डूंगरपुर। जैसे कि आपके हिंदू माह खत्म हो गए हैं, तो चलिए आगे आपके कुछ जैनों के त्यौहार कर लेते हैं। हिंदुओं के त्यौहार हमारे मेले और त्यौहार हो गए हैं, तो कुछ जैन धर्म के त्यौहार और मेले कर लेते हैं, महत्वपूर्ण त्यौहार वगैरह। अगर हम जैन धर्म के त्योहारों की बात करें तो ऋषभ देव जयंती चैत्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। महावीर जयंती कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। सुगंध दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। रोट तीज कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल तृतीय को। पर्युषण भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक। 10 लक्षण पूर्व चैत्र भाद्रपद माघ महीने मनाया जाता है, याद रखना। 10 लक्षण पूर्व कब मनाया जाता है, चैत्र भाद्रपद और माघ में। बस जैन के आपको इतने ही महत्वपूर्ण त्यौहार थे। तो चलिए अब थोड़े कुछ मुस्लिम त्योहारों की भी चर्चा कर लेते हैं साथ में। अगर हम मुसलमानों के प्रमुख त्योहारों की बात करें तो पहले मुहर्रम। जैसे हमारा जो कैलेंडर है विक्रम संवत है, तो इनका कौन सा है, आजरी संवत, याद रखना। आजरी संवत इनका कैलेंडर है। मुहर्रम माह की 10 तारीख को मनाया जाता है। ये इन ताजिया निकलता है। चेहलम सफर माह की 20 तारीख को। बारह वफात रबी उल अव्वल माह की, रबी उल अव्वल माह की 12 तारीख को मोहम्मद साहब के जन्मदिन की याद में। इस दिन कहते हैं मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। सबे बरात शाहबान माह की 14 तारीख को। हजरत मोहम्मद साहब खुदा से मिले थे, कहते हैं इस दिन जो हजरत मोहम्मद साहब थे इनकी मुलाकात किससे हुई थी, खुदा से हुई थी। इसलिए इस दिन को ये अपना महत्वपूर्ण त्यौहार या दिन मानते हैं। ईद उल फितर सवाल माह की 1 तारीख को मनाई जाती है। इसे मीठी ईद कहते हैं या सोया की ईद भी कहते हैं। इस दिन सोया मनाई जाती है। इस दिन इसे भाईचारे का त्यौहार कहते हैं। फिर आपकी ईद उल जुहा जिलहिज माह की 10 तारीख को। इसे बकरा ईद या बड़ी ईद भी कहते हैं, कुर्बानी का त्यौहार कहते हैं। इस दिन कहते हैं मोहम्मद साहब के बेटे ने इस दिन कुर्बानी दी थी, इसलिए इसको ईद उल जुहा मनाया जाता है। फिर आपका सिंधियों के त्यौहार चेटी चेड़ा चैत्र शुक्ल द्वितीया को भगवान झूलेलाल जयंती इस दिन मनाई जाती है। वरुण का अवतार हुआ था इस दिन। चेटी चेड़ा कब मनाता है, चैत्र शुक्ल द्वितीया को भगवान झूलेलाल जयंती और वरुण का अवतार। फिर है थदड़ी सातम भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, जिसे बड़ी सातम या बाशोड़ा कहते हैं। इस दिन कहते हैं जो पहले का, जैसे मान लो एक दिन पहले का जो भोजन होता है उसको जीमते हैं, यानी जो खाना होता है वह एक दिन पहले का खाता ही है। 40 महोत्सव 16 जुलाई टू 24 अगस्त तक मनाया जाता है। 16 जुलाई से लेके 24 अगस्त तक मनाया जाता है। ये 40 दिन व्रत किए जाते हैं इस दिन। इन 40 दिन व्रत किए जाते हैं। फिर है अष्टचुंड पूर्व शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, कहते हैं झूलेलाल जी की हो गए थे इस दिन, अंतर्ध्यान हो गए थे। अंतर्ध्यान यानी इनकी मृत्यु हो गई थी इस दिन। चलिए आगे चलते हैं। फिर है आपके ईसाइयों के त्यौहार
नववर्ष ईस्वी सन की 1 को, इससे ईस्वी सन होता है जैसे 1 जनवरी को, उस दिन हम नया वर्ष मनाते हैं अपना। क्रिसमस 25 दिसंबर को इस समस्या का जन्म मानते हैं कि इस दिन हमारे इस समस्या जो इनके भगवान है उनका जन्म हुआ था। फिर इनके ईस्टर मार्च से अप्रैल के मध्य पूर्णिमा इस समस्या पुनर्जीवित होते कहते हैं। गुड फ्राइडे ईस्टर के रविवार से पहले वाले शुक्रवार को इस समस्या को सूली पर लटकाया गया। एसेंस डे ईस्टर के 40 दिन बाद, ये इनके सिर्फ 5 ही त्यौहार मनाते हैं ये, और इनकी त्यौहार नहीं है। चलिए आगे हम सिख समाज की ओर देखते हैं, कुछ सिख समाज के महत्वपूर्ण त्यौहार कर लेते हैं। बस सिख समाज हमारा लास्ट रहने वाला है आज की क्लास में, बस सिख समाज लास्ट करेंगे हम, जल्दी अगला वीडियो लेके आएंगे। आप अच्छा रिस्पांस देंगे तो हम जल्दी अगला वीडियो लेके आएंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा कि कमी हमारे कहाँ रह रही है। और आप सभी को रंगों के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। सिख समाज के त्यौहार लोहड़ी 13 जनवरी को, बैसाखी 13 अप्रैल, खालसा पंथ की स्थापना हुई थी इस दिन, गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को, गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ल सप्तमी को। बस इतना ही आज की क्लास में, जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।